ओम शांति। आज हम जानते हैं कि परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है और हम परमात्मा के पास कैसे जा सकते हैं। मनुष्य आत्माएं मुक्ति अथवा पूर्ण शांति की शुभ इच्छा रखती हैं, परंतु उन्हें यह मालूम नहीं है कि मुक्ति धाम, परम धाम, शांति धाम कहाँ है। वह चाहती हैं कि भाई हम मुक्त हो जाएं और हमारा जन्म दोबारा ना हो, लेकिन उसको पता नहीं है कि वह धाम कहाँ है। इसी को जानने के लिए आज हम जानते हैं कि वह कहाँ है। यह कितनी आश्चर्य की बात है कि जहाँ से हम सभी मनुष्य आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच पर आई हैं, उस प्यारे देश को सभी भूल गई हैं और वापस भी नहीं जा सकती, क्योंकि उनको पता ही नहीं है वहाँ हमें कैसे जाना है। इसीलिए परम पिता परमात्मा अपने बच्चों को यानी कि आत्माओं को बताने आया है कि तुम सब शांति धाम में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। उसके लिए हम 3 पॉइंट्स लेते हैं। पहला है साकार मनुष्य लोक। साकार मनुष्य लोक जहाँ पर हम रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, जहाँ पे मांस हड्डी का हमारा शरीर है, 5 एलिमेंट से निर्मित है और इसके द्वारा ही हम अच्छे काम करते हैं या बुरे काम करते हैं और दुख सुख में बढ़ते हैं और जन्म मरण के चक्कर में भी पड़ते रहते हैं। इस योग में संकल्प, ध्वनि और कर्म तीनों हैं। ऐसे ही 5 तत्वों की सृष्टि अथवा कर्म क्षेत्र भी कहते हैं। यह सृष्टि आकाश तत्व के अंश मात्र में है। इसे सामने त्रिलोक के चित्र में भी देख सकते हैं। दूसरा आता है सूक्ष्म देवताओं का लोक। सूक्ष्म देवताओं का लोक पृथ्वी लोक से बाहर है। आकाश तत्व के पार एक सूक्ष्म लोक है जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। उस प्रकाश अंश मात्र में ब्रह्मा, विष्णु और महेश रहते हैं और अलग अलग उनकी पुरियां हैं, मतलब अलग अलग उनके राज्य हैं। इन देवताओं के शरीर हड्डी और मांस के नहीं होते हैं। इन्हें दिव्य चक्षु द्वारा ही देखा जा सकता है। यहाँ दुख अथवा अशांति नहीं होती है। यहाँ संकल्प तो होते हैं और क्रियाएं भी होती हैं, पर बातचीत नहीं होती है, परंतु आवाज़ नहीं होती है। बातचीत भी होती है परंतु आवाज़ नहीं होती है। तीसरा लोक है ब्रह्म लोक और परलोक। इन पुरियों के भी पार एक और लोक है जिसे ब्रह्मलोक, परलोक, निर्माण धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम, शिवलोक इत्यादि नाम दिए गए हैं। इसमें सुनहरे लाल रंग का प्रकाश फैला हुआ है, जिसे ही ब्रह्म तत्व, छठा तत्व अथवा महातत्व कहा जाता है। इसके अंश मात्र से ही में ही ज्योतिर्बिंदु आत्माएं मुक्ति की अवस्था में रहती हैं। यहाँ हर एक धर्म की आत्माओं के संस्थान हैं, मतलब सभी आत्माओं के अलग अलग दिशाएं बनी हुई हैं, अलग अलग रोल बने हुए हैं। जिस धर्म की आत्मा को जब आना होता है वो तभी आती है और उन सभी के ऊपर सदा मुक्त चैतन्य ज्योतिर्बिंदु रूप परमात्मा सदाशिव का निवास स्थान है।
इस लोक में मनुष्य आत्माएं कल्प के अंत में सृष्टि का महाविनाश होने के बाद अपनी अपनी कर्मों का फल भोग कर तथा पवित्र होकर ही आती हैं। पवित्र होना मतलब अपने आप को आत्मा समझना, देह से परे हो जाना, हर काम, क्रोध, लोभ, मोह से छुटकारा पा लेना और जिस तरीके से आत्मा की विशेषताएं हैं, शांति का सागर, सुख का सागर और संस्कारी, एक दूसरे को अच्छा देना, अच्छा बोलना, मन तन आत्मा से शुभ काम करना, जब वह न्यारी और प्यारी हो जाती है, पवित्र हो जाती है, तभी वह शिव धाम जाती है। यहाँ मनुष्य आत्माएं देह बंधन, कर्म बंधन तथा जन्म मरण से रहित होती हैं। यहाँ ना संकल्प है, ना वचन, ना कर्म। इस लोक में परम पिता परमात्मा शिव के सिवाय अन्य कोई गुरु इत्यादि नहीं होता है और ना ही कोई गुरु वहाँ ले जा सकता है। वहाँ इस लोक में जाना के लिए हमें परम पिता परमात्मा के ही ज्ञान को समझना होता है और अपने आप को आत्मा को मानकर इस आत्मा के रोल को समझना होता है। यहाँ पहुँचना मतलब अमरनाथ, रामेश्वरम अथवा विश्वेश्वरम नाथ की सच्ची यात्रा करना है, क्योंकि अमरनाथ परमात्मा शिव यहीं रहते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।